तो दोस्तों अक्टूबर 2025 एग्ज़ाम को लेके रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इस रिजल्ट में कई सारी अपना गड़बड़ी देखने को मिल रही है, कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्या प्रॉब्लम है, क्या गड़बड़ी है और उसका क्या सॉल्यूशन है, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपको उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए बारी-बारी अपना डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो कई सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है कि जब अपना रिजल्ट चेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें रिजल्ट अपना शो नहीं हो रहा। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? जब रिजल्ट चेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मैसेज शो हो रहा है, सॉरी नो रिजल्ट फाउंड विद दिस रोल नंबर, इस हिसाब से आपको मैसेज शो हो रहा है। तो उसकी क्या वजह है? तो उसकी एक वजह हो सकता है कि आप ना उसमें गलत रोल नंबर डाल रहे हो। तो एक बार अपना रोल नंबर ज़रूर चेक लीजिएगा कि आपका रोल नंबर सही है या गलत है। एक और वजह बन सकती है कि आपका सेशन ही ना बनता हो, तो ये भी चेक कर लीजिएगा कि क्या आपने अक्टूबर 2025 एग्ज़ाम दिया था? अगर दिया था, तो ही आप वहाँ पर अपना रिज़ल्ट आपको शो होगा। इसके अलावा हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम फ़ीस पे ना करी हो। अगर आपने एग्ज़ाम फ़ीस ही पे नहीं करी है, आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, तो ऐसे में आपको रिज़ल्ट शो नहीं होगा। एक और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि हमें रिजल्ट में अपनी परसेंटेज शो नहीं हो रही। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनोस का जो रिजल्ट आता है, तो उसमें परसेंटेज शो नहीं होती है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके सब्जेक्ट होते हैं 5, किसी के 6, किसी के 7। तो ऐसे में आपको अपने हिसाब से अपनी परसेंटेज खुद निकालनी होती है। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इसको लेके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आप अपना खुद से परसेंटेज निकाल सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और समस्या देखने को मिल रही है कि 5 सब्जेक्ट पास होने के बाद भी पास नहीं हुए। इसकी क्या वजह है? क्योंकि एनएस में प पास होने के लिए 5 सब्जेक्ट पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनएस में पास होने के लिए 5 सब्जेक्ट में पास होना तो ज़रूरी है, लेकिन इस पे भी क्या है, कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ये बनती है कि आपके पास कम से कम ए लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। तो कम से कम एक लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। अगर आपने 5 सब्जेक्ट अपने क्लियर करे हैं और उसमें कोई भी अपना लैंग्वेज वाला कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो ऐसे में आपको पास नहीं किया जाएगा। क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है कि आप ना कोई एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट ऐड करें, उसका एग्ज़ाम दें, उससे पास हो, तो आपका रिज़ल्ट अपना शो हो जाएगा पास। लेकिन एक और यहाँ पे समस्या हो रही है कि अपना जो है कि लैंग्वेज तो है, पास भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी पास नहीं हुए। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना चेक करिए कि अगर आपने 3-3 लैंग्वेज आपने पास करी है, तो भी आपको पास नहीं किया जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज आपकी काउंट होती है। अगर आपने अपना हिंदी, इंग्लिश या अदर कोई दूसरी लैंग्वेज आपने पास कर ली है, उसके बाद में बाकी 2 नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट है और ऐसे में कुल मिला के आप 5 सब्जेक्ट में पास है, तो आपका पास नहीं किया जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज काउंट होती है। तो क्या सॉल्यूशन है? तो उसका सॉल्यूशन है कि आप अपना कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐड करें, जो नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, उसका एग्ज़ाम दें, उसको क्लियर करें, तो आपको अपना पास कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और अपना प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि हमारा रिजल्ट कंप्लीट शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका रिजल्ट है कंप्लीट शो नहीं हो रहा है, इसकी कुछ वजह हो सकती है। आपका पहला बनता है टीओसी, कि आपने टीओसी लिया है, टीओसी लेकर अपने एनुअल्स में एडमिशन लिया, एग्ज़ाम भी दिए, लेकिन आप अपनी हो सकता है कि ओरिजिनल फेल मार्कशीट सबमिट करना भूल गए हो। क्योंकि एनुअल्स में टीओसी लेने पर आपको अपनी ओरिजिनल फेल मार्कशीट अपने हेड ऑफ़िस सबमिट करनी होती है। तो अगर आपने अपना ओरिजिनल फेल मार्कशीट एनोस के हेड ऑफिस से सबमिट करी है, तो ऐसे में आपको मिली होगी उसकी रिसीविंग, तो उस रिसीविंग को लेके जाइएगा, तो आपका रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। अगर आपने ओरिजिनल फेल मार्कशीट सबमिट करी ही नहीं है, तो जल्द से जल्द अपना कॉन्टैक्ट करें अपने रिजल्ट सेंटर, और रिजल्ट सेंटर का एड्रेस आपको अपने आईडी कार्ड के पीछे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाइएगा, अपने ओरिजिनल फेल मार्कशीट के साथ में उसको सबमिट करिएगा, तो ऐसे में आपका रिजल्ट अपना कंप्लीट शो हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि आपका रिजल्ट में आपको शो हो रहा है 4 टाइम एक्स। कि कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट में शो कर रहा है पास, लेकिन कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट में शो कर रहा है 4 टाइम एक्स। इस 4 टाइम एक्स का मतलब है कि आप अपना पास नहीं है, यानी कि आपके रिजल्ट में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से अपना पास नहीं है। तो आपको अपने देखना पड़ेगा कि वजह क्या है, उस वजह को आपको अपना आगे क्लियर करना होगा, तभी आपको पास किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कहना है कि हमारे रिजल्ट में डेट ऑफ बर्थ शो नहीं हो रही। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्लास 10th के रिजल्ट में डेट ऑफ बर्थ शो होती है, लेकिन क्लास 12th के रिजल्ट में डेट ऑफ बर्थ शो नहीं होती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ वही मानी जाती है जो कि क्लास 10th में होती है। तो ये अपना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिजल्ट है पूरी तरह से वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा रिजल्ट में एक और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है एबी। जी हाँ, कि आप में से एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना प्रैक्टिकल दिया, या थ्योरी दिया, या असाइनमेंट दिया, लेकिन रिजल्ट में दिखा रहा है कि आप उसमें एब्सेंट है। इस एबी का मतलब एब्सेंट। लेकिन अगर आपने
जो है कि प्रैक्टिकल थ्योरी एग्ज़ाम जो भी है दिया है और फिर भी आपको रिज़ल्ट में शो किया जा रहा है ए, बी, तो यहाँ पर आपको अपना करना पड़ेगा रिज़ल्ट करेक्शन। तो रिज़ल्ट करेक्शन क्या है कि अभी रिज़ल्ट आया है, तो रिज़ल्ट के आने के 1-2 दिन बाद ही आपको अपने डैशबोर्ड में वहाँ पर आपको ऑप्शन आपको मिलता है रिज़ल्ट करेक्शन का। तो आप अपने सब्जेक्ट को लेकर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, चाहे आपकी थ्योरी, चाहे प्रैक्टिकल, चाहे असाइनमेंट, उसके रिज़ल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों बाद फिर आपका जो रिज़ल्ट है अपना अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके रेट में शो हो रहा है एनसी। तो इस एनसी का मतलब क्या है कि अभी आपका अपना कुछ डाटा है जो भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। जैसे ही आपका डाटा पूरी तरह से तैयार होगा आपका डेटा आपको शो हो जाएगा। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके रेट में शो कर रहा है आरएल। तो इस आरएल का मतलब होता है रिजल्ट लेटर, कि आपका जो रिजल्ट है आएगा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद आपका रिजल्ट आ जाए। तो आरआर वालों को भी अपना घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना थोड़ा-सा वेट करें 1-2 दिन का, आपका रिजल्ट है आपका शो हो जाएगा। और ऐसे रिजल्ट में कई सारे स्टूडेंट को शो हो रहा है आरडब्ल्यू, जिसका मतलब होता है रिजल्ट विद हेल्ड, कि आपका अपना जो रिजल्ट है किसी न किसी वजह से थोड़ा-सा रुक लिया गया है, लेकिन ये है कि हो सकता है कि अपना 1-2 दिन में ही आपको अपना रिजल्ट अपना शो हो जाए। अगर फिर भी आपका अपना रिज़ल्ट 1-2 दिनों में नहीं आता है, तो ऐसे में जल्द से जल्द अपना कॉन्टैक्ट करें अपने रीजन सेंटर। रीजन सेंटर का एड्रेस जो कि आपको अपने आईडी कार्ड के पीछे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा रिज़ल्ट में कई सारे सब्जेक्ट हैं जिसके आगे लिखा हुआ है एसवाईसी। तो इस एसवाईसी का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट हैव टू बी क्लियर, कि आप अपना उस सब्जेक्ट में पास नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको अपना उस सब्जेक्ट की दोबारा एग्ज़ाम फीस पे करके दोबारा एग्ज़ाम देना पड़े। इसके साथ ही आपके कुछ सब्जेक्ट के रिजल्ट के आगे लिखा हो सकता है एसवाईसीपी, जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट हैव टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, कि आप थ्योरी में पास है लेकिन आप प्रैक्टिकल में रह गए हैं। तो हो सकता है कि आपको उस सब्जेक्ट की एग्जाम फीस पे करके दोबारा एग्जाम देना पड़े, लेकिन आपको दोबारा थ्योरी एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको प्रैक्टिकल एग्जाम जरूर देना होगा। और ऐसे आपके रिजल्ट में हो सकता है कि आपको शो करे एसवाईसीटी, जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी, कि आप प्रैक्टिकल में पास है लेकिन आप थ्योरी में रह गए हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको उस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम फ़ीस पे करके दोबारा एग्ज़ाम देना हो। तो ऐसे में आपको दोबारा प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपको दोबारा थ्योरी एग्ज़ाम ज़रूर देना है। एनएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके रिज़ल्ट में वो देखते हैं कि हमारे इस सब्जेक्ट में 33 मार्क्स आ गए हैं, लेकिन 33 मार्क्स आने पर भी हमें उस सब्जेक्ट में पास नहीं किया गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 33 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होती है। आपके एनएस के एग्ज़ाम में 3 चीज़ें होती हैं, एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी, एक आपके बनते हैं असाइनमेंट। तो तीनों में आपका मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है। सपोज़ जैसे कि आपका सब्जेक्ट बनता है अपना हिंदी। अब हिंदी का जो पेपर होता है पूरा-पूरा 100 मार्क्स का आता है, लेकिन उसमें जो टीएमए होता है 20 मार्क्स का होता है, बाकी थ्योरी की जाती है 80%। अगर आप अपना थ्योरी में अगर ये सोचते हैं कि हाँ, मेरे अपना हिंदी में अगर 20 नंबर आ गए, अब बाकी के असाइनमेंट है, असाइनमेंट को जोड़कर 33 नंबर आ गए, मुझे पास कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका थ्योरी, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट है, तीनों में आपका अपना मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया रखा जाता है और तीनों में आपको किस सब्जेक्ट में मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने को लेकर, इसको लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए थे थ्योरी में, प्रैक्टिकल में पास होने के लिए और मुझे कितने मार्क्स मिले हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप सब्जेक्ट में कितने मार्क्स से रह गए हैं। 33 या इससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, लेकिन फिर भी अपना रह गए हैं, तो किस वजह से रह गए हैं? कि क्या आपको थ्योरी में मार्क्स कम मिले हैं या प्रैक्टिकल में मार्क्स कम मिले हैं या असाइनमेंट में? तो जिस भी वजह से अपना रह गए हैं, तो वो आपको पता चल जाएगी और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो दोस्तों ये तो थी हमारी अपना कुछ अपना प्रॉब्लम, कुछ हमारे अपना गड़बड़ी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी, समझाया भी, कि इसका क्या सॉल्यूशन है। और अगर अभी भी आपका अपना कोई डाउट है, तो आप हमें अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।